हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शगुफ्ता और मैं अपने चैनल पे बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी एंड मोटिवेशन। अगर आप भी इस तरह के टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मेरे दिमाग में कभी नहीं आई इस तरह की चीज़ें, बिकॉज मैं नेगेटिविटी से हमेशा कहती हूँ कि भाई मैं बहुत दूर रहती हूँ नेगेटिविटी से। लेकिन किसी ने मुझे सवाल पूछा। अगर आपने देखा होगा तो मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो पोस्ट की है जहाँ पे मैंने ये बताया था कि आप किसी और के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं या नहीं, और अगर आप कर सकते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। तो उसमें मैंने ये बताया था कि आप किसी और के लिए, आपके अपनों के लिए, या फिर आपके घर में बच्चे हैं वो नहीं कर पाते तो उनके जो माँ बाप है वो कर सकते हैं, या फिर घर में बुज़ुर्ग हैं उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो उनके लिए अगर आप कर सकते हैं, अगर वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने उसमें एक्सप्लेन की थी। किसी का एक सवाल ऐसा आया कि आपने तो बता दिया कि अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अगर ऐसा हुआ कि किसी ने हमारे लिए कुछ नेगेटिव चीज़ ही मैनिफेस्ट करनी चाहिए तो हमारे साथ में क्या होगा। जब मैंने ये सवाल सुना, एक सेकंड के लिए तो मैं तो स्तब्ध हो गई। मैंने सोचा ओके, सवाल तो गलत नहीं है, बट अगर आपके दिमाग में ये सवाल आया है तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी की तरफ आपका झुकाव थोड़ा ज़्यादा है, ये मेरा कहना है। तो मैंने उनको बोला भी कि सिर्फ उनके लिए नहीं है, अगर बाकी लोग भी ना अगर ऐसे सोचते कि अरे मैं तो अपने लिए 100 चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही हूँ, क्या अगर कोई और मेरे लिए कुछ नेगेटिव ही मैनिफेस्ट कर रहा होगा तो क्या होगा मेरे साथ में। तो भैया मैं तो ये कहना चाहूँगी कि किसी के पास में इतना टाइम कहाँ पे है कि वो आपके लिए कुछ मैनिफेस्ट करें। हाँ, गुस्से में कुछ चीज़ें आप बोल देते हैं एक दूसरे के लिए, वो मैं समझ सकती हूँ। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एक इतनी अच्छी चीज़ें हैं जहाँ पे आप आपके खुद के लिए मैनिफेस्ट कर लो, बहुत अच्छी है। तो कोई अपना अच्छाई छोड़ के किसी और की बुराई के पीछे पड़ जाए, तो अगर ऐसे लोग भी होंगे तो पता नहीं, हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है ना, तो आप खुद भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव के रास्ते पे ही चल रहे हैं। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ों में हैं, या फिर आप करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस, या फिर आपकी विश आपकी पूरी होती है, या फिर किसी को ऐसा होगा कि आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि शायद कोई नेगेटिविटी कर रहा है या फिर कर रही है, क्या अगर उनकी चीज़ें ही मेरे पास में काम कर रही होंगी तो ये भी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है ना, तो सॉरी, लेकिन आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन और आपकी चीज़ें, मुझे नहीं लगता कि कभी उन चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे अपने लाइफ में। क्योंकि पहला तो आपका नेगेटिविटी से ही दिमाग भरा हुआ है। आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब चीज़ें सोचते हैं ना, तो नेगेटिविटी आपके दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। बिकॉज आपको यूनिवर्स पे उतना भरोसा होना चाहिए कि आपने जो मांगा है वो आप तक ही आएगा। हो सकता है आज आए, कल आ जाए, है ना, सही टाइम पे सही चीज़ें आ जाती है। तो आपका क्या काम है, आपका भरोसा करना यूनिवर्स पे आपका काम है। आपको विश मांगना यूनिवर्स को, आप चाहे तो ऑर्डर भी दे दीजिएगा, चीज़ें हो जाती है आपकी लाइफ में। तो आप ये सोचिए कि क्या आपने किसी के लिए नेगेटिविटी मांगी है। आई डोंट थिंक कि किसी ये कहता हो कि अरे नहीं उसका ये हो जाए वो हो जाए, नेगेटिविटी की चीज़ें आप किसी और के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज आपकी इमोशंस, अगर आप नेगेटिविटी में जाएंगे तो क्या वो नेगेटिव इमोशंस आप ले के आ पाएंगे इमिडिएटली। नहीं, जैसे हम लोग गुस्से में कभी चीज़ें हो जाती है झगड़ा वगैरह तो हम लोग बोल देते हैं कि हम लोग गुस्से में होते हैं, हम लोग शांत दिमाग से नहीं सोच रहे होते। तो अगर आप नॉर्मली उठेंगे, मेडिटेट करेंगे, जैसे मैं कहती हूँ कि ना थोड़ा सा मेडिटेट करके आप चीज़ों को विजुलाइज कीजिएगा, अट्रैक्ट कीजिएगा, जर्नलिंग कीजिएगा, क्या ये सब हम लोग किसी की नेगेटिविटी के लिए कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कर पाएंगे। और ये सवाल मैंने तुमको बता दिया कि अच्छा, जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वही मैंने चीज़ एक्सप्लेन कर ली। तो मैं आपको भी बोल रही हूँ कि अगर इन चीज़ों से अगर अच्छा होता है तो आप अपने अच्छाई पे ध्यान दीजिए। किसी और का बुरा करने से क्या मिलेगा। आप हम सब ने सुना है कि भाई कर्मा इज़ अ बिच। कर्म का फल उसको अपने आप को ही मिलना है, और हर एक के कर्म का फल हल को मिल ही जाता है। क्योंकि ये कलयुग है तो हमारे कर्म का फल तो हमें ही मिलना है। तो क्या आप चाहेंगे कि भाई आपका थोड़ा सा एक सेटिस्फेक्शन के लिए आप आपकी जो आने वाली ज़िंदगी है उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर ले उसमें, या फिर उसको आप बिगाड़ दें? कोई नहीं चाहेगा ना। तो इवेंचुअली ये सोचिएगा कि अगर आप किसी और के साथ में अच्छा कर रहे हो, किसी और के लिए अच्छा मांग रहे हो ना, इवेंचुअली आपके साथ में भी अच्छा ही होगा। तो ये चीज़ें तो पहले दिमाग में निकाल दीजिए। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी ऐसे लगता है कि नहीं बाबा, हाँ हमारे भी दिमाग में ये सवाल था, तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। आप आपकी मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग रखिए, आपका यूनिवर्स पे भरोसा, आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी
डिज़ायर्स को लेके, विश को लेके उसको रखिए और कंसिस्टेंट रहिएगा। आप जो चाहते हैं वो आपकी लाइफ में मिल जाएगा। तो डोंट वरी, इन बाकी जो चीज़ें आती हैं, सो सवाल आते हैं ना, उसको मत आने दीजिएगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपके दिमाग में अभी भी ऐसे सवाल आते हैं कभी-कभी, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं, तो आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस कीजिए। सेल्फ लव सिर्फ़ ये नहीं होता है कि खुद की अच्छाई के लिए खुद के गुड लुक्स पे ध्यान दिया। सेल्फ लव इज़ खुद के थॉट्स पे ध्यान देना भी होता है। एक पॉज़िटिविटी की तरफ आपकी जर्नी खुद की जाना, वो भी एक सेल्फ लव का ही टाइप है। तो इस तरह की चीज़ें आप करिएगा, आई एम श्योर अच्छा ही होगा आपके साथ में। नेगेटिविटी को बस मत माने दीजिएगा, क्योंकि वो एक बार आपके दिमाग में घर कर जाएगी ना, तो आप कंटिन्यू उसके बारे में ही सोचेंगे। तो हो सकता है अगर आप कहीं पे अच्छी तरह से मैनिफेस्ट कर पा रहे थे ना, एक यूनिवर्स के साथ में आपका जो कनेक्शन बन रहा था, आपकी नेगेटिविटी के लिए वो कनेक्शन और थोड़ा सा दूर ना हो जाए, और जो टाइम आपने इन्वेस्ट किया है उसको एक बिल्डअप करने में, वो टाइम आपका वेस्ट ना चला जाए। इन चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो आई होप आप लोगों को चीज़ क्लियर हो गई होगी और आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लगती होंगी। और अगर अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिए और इन वीडियोस को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।